हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी निम्बस। देखिए, आप लोगों को पता है, अगर आप डेली फॉलो करते हो इस सीवीटी निम्बस को, तो उसमें हम लोग मंथली कंपाइलेशन देते हैं फॉर द जो लास्ट मंथ रहता है ना। जैसे कि अभी फेब्रुवरी गया है, तो फेब्रुवरी का मंथली कंपाइलेशन रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में फॉर द डेली करंट अफेयर्स। तो इन केस अगर आप डेली करंट अफेयर्स किसी दिन का मिस कर चुके हो, तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और वहाँ से बहुत ही इजीली आप नोट्स और पीडीएफ्स सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मंथली कंपाइलेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर है, तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। रिविजन सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेली बेसिस पे तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूल जाएगा, है ना। तो ये रिविजन के लिए है, एमसीक्यूज फॉर्म में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ थर्ड रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। So correct answer is Abu Dhabi. A is correct answer. ठीक है। Next is household consumption expenditure survey is published by which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा household consumption expenditure पब्लिश किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना। ये household consumption expenditure, इस एक्सपेंडिचर से आप पहले समझते क्या हो। देखिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। हाउस होल्ड यानी कि जो कि आपकी फैमिलीज रहती है ना, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड। जैसे हम इजी लैंग्वेज में एक चूल्हा भी कह सकते हैं ना, एक चूल्हा जलना, दैट इज हाउस होल्ड। तो उनके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो कितना कंज्यूम करते हैं, है ना, उस पर कितना खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको समझ में लगना चाहिए कि ये वर्ड है क्या, है ना, ये टर्म है क्या। तो ये एक सर्वे है जो कि पब्लिश किया जाता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप मॉस्पी भी कहते हो, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, हम लोग ये ऑलरेडी पूरे महीने में हम लोग अच्छे से पूरा एक्सप्लेन्ड सेक्शन इसका देख लेते हैं। तो ये जो कंपाइलेशन रहता है, इसमें ओनली एमसीक्यूज देखते हैं हम, है ना, ताकि अगर आपने पढ़े हैं तो आपका फिर से रिविजन हो जाए। अगर आपका मिस हो चुका है कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ से आपको पता चल जाए, ओ ये मैं मिस कर चुका था। ठीक है। पॉइंट नीमो विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन। पॉइंट नीमो के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो कौन से ओशियन में ये लाई करता है? करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बी, पैसिफिक ओशियन। पॉइंट नीमो के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। हमने जब पढ़ा था तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट पॉइंट नीमो, कहाँ पे ये लाई करता है, और भी काफी सारी चीजें, क्यों न्यूज में था। तो यहाँ से आपको क्या बताना है? पॉइंट नीमो का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपको पता हो। ठीक है। Which state won the best debut award at the 76th Republic Day 2025? जो भी रिपब्लिक डे परेड रहती है हर साल, उसमें कोई ना कोई बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीतता है कोई ना कोई स्टेट, है ना। तो कौन से स्टेट ने जीता है? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 1 फरवरी, 2, 3 और 4। ये है अलग अलग ऑप्शंस। देखिए, अगर आपने PYQ वाला वीडियो देखा हो हमारे चैनल पे, तो वहां से आपको पता चलेगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है, इंपॉर्टेंट डेज से पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो फिर हम लोग ये सवाल इसीलिए ऑन डेली बेसिस देखते हैं कि आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे हो तो हम लोग वो ज़रूर डिस्कस करते हैं, और इसका थीम इंपॉर्टेंट रहता है ना।
वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का। प्लस हम किस दिन इसे ऑब्जर्व करते हैं? 2 फरवरी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बीच में इसके बीच में जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना। यहाँ से मैंने पूछा है वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम फॉर 2025, इससे पहले अबाउट पॉइंट नीमो, ध्यान रखेंगे। अगर आप जैसे पूरा सेशन देख रहे हो ना, तो इन बिटवीन एक नोटबुक और पेन लेके बीच में नोट डाउन कर लिया करो, है ना, कि ये सवाल है, ताकि आप बाद में उसमें अच्छे से रिसर्च वर्क करो, है ना। अगर आपको पता है तो वैसे ही कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, अगर इन केस नहीं पता तो उसके बारे में आपको पता चल जाए, है ना। Which country is the host of 9th Asian Winter Games? 9th Asian Winter Games का होस्ट कंट्री कौन थी? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। So correct answer is China. 9th Asian Winter Games का host country is China. The 13th edition of Ecuadorian military exercise commenced recently between the India and, देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है एक्यूवेरन। ठीक है, एक्यूवेरन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज, मतलब कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज। देखिए बायलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल, बायलेटरल में क्या होता है? 2 कंट्रीज के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 कंट्रीज, 1, 2। और मल्टीलेटरल में नंबर ऑफ कंट्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। तो ये इक्विवेलेंट है एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। 13th एडिशन है, किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और मालदीव्स। ध्यान रखेंगे मालदीव्स के बारे में, अगर आपको पता हो ये कौन सी है, एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में लाया करते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन का एक आइलैंड नेशन है मालदीव्स। देखिए अगर हम, वैसे तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो हम लोग इतना ज्यादा मैप वर्क कर लेते हैं कि अभी तक तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाना चाहिए। ये देखिए, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ये है पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे आ गया श्रीलंका। यहाँ कहीं पे आपको छोटी सी कंट्री मालदीव्स दिखेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिस एरिया इज इंडियन ओशन। तो ध्यान रखेंगे ना, इंडिया के बिल्कुल साउथ में आता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मालदीव्स। India's first white tiger breeding center approved in which state? इंडिया का पहला white tiger breeding center किस स्टेट में अप्रूव हुआ है? तो आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हुआ है। Which nation becomes first country to criminalize AI generated child abuse content? जब ये न्यूज में था तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काफी बड़ी न्यूज थी, तो ये न्यूज में बना हुआ था। यहाँ से सवाल भी बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा नेशन है? यूके। डी इज करेक्ट आंसर, है ना। यूके बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज किसको? AI generated child abuse content. Recently, which nation officially withdrew from China's Belt and Road Initiative? तो चाइना का BRI इनिशिएटिव है, आपको पता होगा। तो इस इनिशिएटिव में किस नेशन ने बैकआउट कर दिया है रिसेंटली? सो करेक्ट आंसर इज पनामा, ए, ठीक है, पनामा। आपको बताना है पनामा किस कॉन्टिनेंट में लाया करती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पनामा किस कॉन्टिनेंट में है, प्लस पनामा की कैपिटल सिटी। जो भी कंट्री न्यूज में रहती है आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, है ना, जितने भी सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, प्लस द कंट्री, है ना। कंट्रीज हम लोग, वैसे तो आपको सारी ही कंट्रीज की कैपिटल सिटीज पता होनी चाहिए, बट अभी के लिए
आपको क्या करना है, जो भी कंट्री न्यूज़ में है उसकी कैपिटल सिटीज आपने अच्छे से देख लेनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, पनामा सिटी का पनामा कंट्री का आपको कैपिटल बताना है इन कमेंट सेक्शन। दीपर बील लेक which was seen in the news is located in which state? दीपर बील लेक के बारे में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर इज असम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है और किस स्टेट में, असम। Which state to establish India's first artificial intelligence university? इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश होने वाली है? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। कोलेरू लेक which was seen in news is located in which state? कोलेरू लेक के बारे में सवाल है, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ए इज करेक्ट आंसर। Which is the southernmost sea on earth? आपको बताना है इनमें से, चारों में से, which is the southernmost sea? So correct answer is D. Ross Sea is the southernmost sea. रॉस सी में कुछ एक्सपेडिशंस हुई थी, इस वजह से ये न्यूज में था। और यहाँ से हमें एक और फैक्ट पता चला इसके बारे में कि इट इज द southernmost sea in the world. प्रसाद स्कीम was launched by which ministry? प्रसाद स्कीम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है या फिर किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज करेक्ट आंसर। Which Indian city is home to Fort William, recently renamed विजयदुर्ग? आपको बताना है कौन सी सिटी में फोर्ट विलियम प्रेजेंट है ना, जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है टू विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम से विजयदुर्ग, ध्यान रखेंगे। तो कौन सी सिटी में है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल, ध्यान रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? अब यहाँ पे एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है कौन से ईयर में इट केम इनटू फोर्स, है ना। एमपीसी कमेटी इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। सो करेक्ट आंसर इज 2016। डी इज करेक्ट आंसर। Exercise Cyclone 2025 is a military exercise between India and, आपको देश बताना है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। ठीक है, ये भी एक बायलैटरल मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ध्यान रखेंगे, हमने एक्सरसाइजेस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइजेस वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की किन किन कंट्रीज के साथ इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस रहती हैं, मल्टीलेटरल, बायलैटरल, सारी की सारी उसमें एक्सप्लेन्ड है। फॉर द रिविजन पर्पस आप देख सकते हैं। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ए। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट, it is the northernmost state in our country. northernmost state कैसे इसके ऊपर आता है? JNK एंड लद्दाख, दोनों ही यूटीज है, तो सबसे नॉर्थ में आता है हिमाचल प्रदेश, है ना, इसलिए northernmost state is हिमाचल प्रदेश। Which day is celebrated as International Day of Women and Girls in Science? कौन सा दिन मनाया जाता है as International Day of Women and Girls in Science? Correct answer is 11th of February. Which state government has launched Vikshit Gaon scheme? Vikshit Gaon scheme को बताना है किस स्टेट ने? So correct answer is उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में विकसित गांव स्कीम। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है भीमागढ़ या फिर भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट सवाल क्या है, द बिम्स्टेक यूथ समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी इन इंडिया फ्रॉम 7th to 11th of February 2025। आपको बताना है बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ पे हेल्ड हुई है 2025 में। सो करेक्ट आंसर इज गुजरात। ध्यान रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, है ना। डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं पूरा मंथ का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। आपको बताना है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। सो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ए इज करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड जो भी सवाल होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, आपको पता है ग्रोइंग इंडस्ट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। Where was the third edition of India Energy Week held recently? थर्ड एडिशन किसका? इंडिया एनर्जी वीक। कहाँ पे? अगेन न्यू दिल्ली। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यू दिल्ली में होती है बिकॉज न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी है ना। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है तो मैं सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि पूरे मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, उनका आपको पता चल जाए कि किस दिन वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 14th of February। ध्यान रखेंगे वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक और दिन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। ये तो आप लोग नहीं भूलोगे, है ना। वैलेंटाइंस डे वाले दिन होता है वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका। देखिए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्टली क्या होता है, हर ना, जैसे ब्रह्मगिरी है तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क होगा, ब्रह्मगिरी टाइगर रिजर्व होगा। तो एक नाम से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, अगर ये क्वेश्चन बदल जाए ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क तो भी आंसर विल बी द सेम, ठीक है। कर्नाटका। सो ए कर्नाटका इज करेक्ट आंसर। द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? आप जब सवाल पढ़ते हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि सवाल के साथ ही अटैच्ड होता है आपका आंसर, है ना, एमसीक्यूज में। द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल बी द करेक्ट आंसर। Recently, President's rule has been imposed in which North Indian state due to CM's resignation. काफी ज्यादा न्यूज में था मणिपुर, है ना, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। आपको मणिपुर का कैपिटल बताना है, ठीक है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स रहते हैं सारे के सारे, तो हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या बताओगे? मणिपुर का कैपिटल सिटी। What is the rank of India in the World Bank Logistics Performance Index? LPI में इंडिया का रैंक क्या था? So correct answer is 38th, है ना? D is correct answer. किस में? World Bank Logistics Performance Index, तो World Bank की एक रिपोर्ट है। Which nation to host first ever regional dialogue on global coalition for social justice? So correct answer is B, India। भारत में होने वाला है first ever regional dialogue on global coalition for social justice. Which organization publishes the seismic zoning map of India? आपको बताना है कि जो seismic zoning map होता है ना, seismic zones आपको पता होंगे, earthquake prone जो areas होते हैं, कौन सी organization publish करती है seismic zoning map? So correct answer is Bureau of Indian Standards।
A is correct answer. BrahMos NG missile is jointly developed by India and which country? BrahMos NG missile, BrahMos missile आपको पता होगा. अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, है ना, थोड़ा समय से, तो आपको इसका आंसर तो जरूर से ही पता होगा. इंडिया एंड रशिया, BrahMos NG missile. छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फाउंडर ऑफ विच एम्पायर? कौन से एम्पायर के फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज? सो करेक्ट आंसर इज मराठा एम्पायर, है ना. ये हिस्ट्री से रिलेटेड था. कटन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है कटन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यूपी बीइंग द करेक्ट आंसर. ठीक है, कटन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखेंगे. B is correct answer. Which country is the host of BRICS Summit 2025? Important summit है ये, BRICS Summit. आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है. So correct answer is Brazil. B is correct answer. Which organization published the Global Infrastructure Resilience Report? यहाँ पे रिपोर्ट की बात हुई है, द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI. दिस इज द करेक्ट आंसर. माइसिंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? कौन सी स्टेट में, है ना, कौन कौन सी स्टेट्स में इनमें से माइसिंग ट्राइब पाई जाती है? So Assam and Arunachal Pradesh. A is correct answer. ध्यान रखेंगे माइसिंग ट्राइब. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश. मणिकरण पिलग्रिमेज साइट which was seen in news lies in which state? आपसे पूछा गया है मणिकरण जो पिलग्रिमेज साइट है कौन से स्टेट में है? D, हिमाचल प्रदेश. D. Who has been appointed as the principal secretary to the Prime Minister? Very important सवाल. जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती है, हम लोग मंथली अपॉइंटमेंट्स भी कंपाइल करते हैं, है ना. मैं आपको एंड में बताऊंगी तो जो मंथली कंपाइलेशंस रहती है वो किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहती है, तो वो वीडियोस भी आपको मिस नहीं करनी है. चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ना, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास. Where was the first conference for women peacekeepers 2025 held? Women peacekeeper 2025 कहाँ पे हुई है? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया. Which district of UP is home to India's first biopolymer plant? आपको बताना है यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज लखीमपुर खेरी. बी इज करेक्ट आंसर. द बैटल ऑफ करनाल which was fought between मुगल and नादिर शाह took place in कौन से ईयर में हुई है? बैटल ऑफ करनाल. ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट रिसेंटली न्यूज में था, है ना, मुगल और नादिर शाह के बीच में. करेक्ट आंसर इज 24 फरवरी 1739. फरवरी में ये इवेंट हुआ है ना, फरवरी 24, तो इसलिए ये फेब के करंट न्यूज में था. व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? देखिए, बात हो रही है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, है ना. ये डिजीज है, किस तरह की डिजीज है आपको बतानी है. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. साइंस से रिलेटेड सवाल बन जाता है. ठीक है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको नोट कर लेने. कलक्कड़ मुंदनथुराई. ठीक है, ये कलक्कड़ मुंदनथुराई एक टाइगर रिजर्व है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. सी इज करेक्ट आंसर.
Where was the Prakriti 2025 International Conference on Carbon Markets held? आपको बताना है प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स कहाँ पे हुई है? So correct answer is New Delhi. C is correct answer. Government e-marketplace GeM Swayth initiative was launched in which year? आपको Swayth के बारे में बताना है कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? 2019. गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स रहती है ना, कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, इम्पॉर्टेंट रहता है वो सारे के सारे. तो ये थे हमारे मंथली कंपाइलेशन ऑफ द डेली करंट अफेयर्स. ठीक है. दूसरा अपॉइंटमेंट्स के बारे में. जो मंथली अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, एक टॉपिक ये रहता है. ठीक है. जो मंथली कंपाइलेशन रहती है अपॉइंटमेंट्स. दूसरा प्लेसेस इन न्यूज़. तीसरा रहता है इम्पॉर्टेंट डेज. ठीक है. अपॉइंटमेंट्स, प्लेसेस इन न्यूज़, इम्पॉर्टेंट डेज और ये डेली करंट अफेयर्स वाली मंथली कंपाइलेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी रहते हैं. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं. इनके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे. ठीक है. एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो. प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपके लिए. प्लस एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी. इसका एक्सप्लेन सेक्शन का अलग वीडियो रहता है और एमसीक्यूज का अलग वीडियो रहता है. ठीक है. तो उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. तो ये था मंथली कंपाइलेशन ऑफ फरवरी मंथ. इससे पहले अगर जनवरी मंथ की हम बात करें, अगर आपने वो नहीं देखा है, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है आपके. एप्लीकेशन फॉर्म भी लास्ट डेट रहेगी 22 मार्च. तो आपको क्या करना है, आपको आपकी तैयारी को बूस्ट करना है. उसके लिए आपको रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट है ना. डेली तो आप जो शेड्यूल है आपका वैसे आप फॉलो कीजिए. उसके साथ साथ वीकेंड पे या फिर डेली आप लोग 1 घंटा 2 घंटा रिवाइज कीजिए जो आप पुराना पढ़ चुके हैं. ठीक है जी. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट.